नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टर पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप डीमार्ट कंपनी के साथ बिजनेस कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और क्या क्या प्रोसेस रहेगी। और दोस्तों साथ यह भी बात करेंगे कि यदि आप डीमार्ट कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और कितने प्रकार के बिजनेस आप डीमार्ट कंपनी के साथ कर सकते हैं, ये सब बात करेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों डीमार्ट कंपनी के बारे में। तो दोस्तों डीमार्ट इंडिया की सबसे बड़ी सुपरमार्केट कंपनी है। दोस्तों आपने कुछ साल पहले विशाल मेगा मार्ट, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश ऐसी बहुत बड़ी बड़ी सुपरमार्केट कंपनी के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन दोस्तों आज के समय सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी डीमार्ट है। और दोस्तों प्रॉफिट के मामले में इस कंपनी ने सभी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों यह कंपनी लोगों के रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेचती है। और दोस्तों यह कंपनी स्टार्टिंग से ही इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ ही सालों में दोस्तों इस कंपनी ने अपना कस्टमर बेस इतना बढ़ा लिया है कि यह भारत की सबसे बड़ी सुपरमार्केट कंपनी बन गई है। दोस्तों आज इंडिया के 10 से ज्यादा स्टेट के अंदर यह कंपनी बिजनेस कर रही है और 10 से ज्यादा स्टेट के अंदर 200 से ज्यादा स्टोर इस कंपनी ने ओपन कर दिए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि यह कंपनी कितनी बड़ी है और कितने बड़े लेवल पर काम कर रही है। और दोस्तों कंपनी के संस्थापक श्री राधा कृष्ण दमानी का कहना है कि अब कुछ समय बाद कंपनी विदेशी मार्केट के अंदर भी अपने स्टोर ओपन करेगी और विदेशों के अंदर भी अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करेगी। तो दोस्तों यदि कोई भी पर्सन इस कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहता है तो यह एक बिल्कुल सही बिजनेस है और अच्छे मुनाफे वाला बिजनेस हो सकता है। और दोस्तों इस कंपनी की सबसे खास बात यही है कि यह सबसे ज्यादा डिस्काउंट देती है और सस्ते रेट में अच्छे प्रोडक्ट अपने कस्टमर को अवेलेबल कराती है। इसीलिए दोस्तों यह आज इतनी बड़ी कंपनी है और सभी सुपरमार्केट कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप डीमार्ट कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से इस कंपनी के साथ बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि डीमार्ट कंपनी फ्रेंचाइजी नहीं देती है, यानी यह सभी स्टोर खुद ओपन करती है, ना ही किसी को फ्रेंचाइजी देती है और ना ही किसी कंपनी के साथ स्टोर ओपन करती है। यह खुद अपने स्टोर ओपन करती है और बिजनेस करती है। लेकिन दोस्तों आप फिर भी इस कंपनी के साथ बिजनेस कर सकते हैं। आप दोस्तों दो तरीके से इस कंपनी के साथ बिजनेस कर सकते हैं। वह दोनों तरीके दोस्तों हम आपको बताएंगे और उनकी फुल प्रोसेस भी बताएंगे कि कैसे आप बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला तरीका है आप इस कंपनी के साथ सप्लायर का काम करें, यानी जो भी सामान यह कंपनी बेचती है यदि आप उसके सप्लायर बन सकते हैं तो इस कंपनी के साथ बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों आप इस कंपनी को अपनी जमीन किराए पर भी दे सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इनके सप्लायर बन सकते हैं या इनको जमीन किराए पर दे सकते हैं। दोस्तों हमने हमारी वेबसाइट पर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में अच्छे से बताया है कि इस कंपनी के सफल होने के क्या कारण हैं और आज इंडिया की सबसे बड़ी सुपरमार्केट कंपनी है कैसे है। आप पढ़ना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इसके बिजनेस के मॉडल के बारे में वहाँ अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। और हमने सभी बिजनेस के बारे में बताया कि कैसे आप इसके बारे में बिजनेस कर सकते हैं, आप वहां जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि आप इसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं। दोस्तों जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको इनका अच्छा खासा इंटरफेस दिखाई देगा और आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे अबाउट अस, कैटेगरीज, सोशल आउटरीच, पार्टनर विद अस, कैरियर और फीडबैक। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इनकी कैटेगरीज ओपन होगी। दोस्तों आप इनकी कैटेगरीज को एक बार जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आपको कैटेगरीज से ही पता चलेगा कि आप इस कंपनी के साथ किस टाइप का बिजनेस कर सकते हैं, यानी आप किस तरह का माल इस कंपनी को सप्लाई कर सकते हैं। आप कैटेगरीज के अंदर देखेंगे दोस्तों सबसे पहले आपको ग्रोसरी, दूसरा दोस्तों डेली एसेंशियल चीज़ें, तीसरा है होम, पर्सनल केयर, डीमार्ट ब्रांड्स। दोस्तों डीमार्ट के खुद के भी ब्रांड है, और डेयरी और फ्रूट्स, बेडशीट्स और लगेजेस। दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फुटवेयर्स दिखाई देंगे, क्रोकरीज और टॉयज, फिर प्लास्टिक एंड कंटेनर्स। नीचे दोस्तों होम अप्लायंस होंगे, किड्स अपीरियल्स होंगे, लेडीज गारमेंट्स होगी और अपीरियल्स फॉर मेंस होगी।
आप इनमें से यदि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो आप इस कंपनी के साथ बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों आप कैटेगरीज खोल के देखना चाहें तो आपको कैटेगरीज खोल के भी देख सकते हैं। आपको कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज भी मिलेगी कि आप इनके अंदर किस किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं और इस कंपनी के साथ किस चीज़ का बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऊपर पार्टनर विद अस का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करें। दोस्तों जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा और ऊपर लिखा होगा पार्टनर विद अस और दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक तो सप्लायर का और एक लैंडलॉर्ड्स का। ठीक है दोस्तों, दो ऑप्शन हैं, दोनों तरह के बिजनेस आप इस कंपनी के साथ कर सकते हैं। पहले सप्लायर के बारे में बात करते हैं दोस्तों, बाद में लैंडलॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ऊपर कुछ इनका लिखा हुआ है नोटिस, तो आप इनको एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि दोस्तों हम आपको सिंपल भाषा में बताएं कि यह क्या लिखा हुआ है तो आपको बता दें। यह लिखा हुआ है दोस्तों कि कंपनी के साथ आप तभी बिजनेस कर सकते हैं जब आप कंपनी को सस्ते रेट में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएंगे, यानी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, वो भी सस्ते रेट के अंदर, तभी कंपनी आपके साथ बिजनेस करेगी। सिंपल भाषा में बात करें तो दोस्तों यही लिख रखा है कंपनी ने और आप पढ़ सकते हैं कि क्या लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, नीचे आपको फॉर्म दिया गया है, आपको पूरा फॉर्म फिल करना है कि इसके अंदर आपको अपने प्रोडक्ट की डिटेल भी देनी है और अपनी पर्सनल डिटेल भी देनी है। तो दोस्तों पर्सनल डिटेल की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, कंपनी का नाम क्या है, जिस चीज़ का आप प्रोडक्शन करते हैं, किस चीज़ की आपकी कंपनी है, क्या चीज़ आप सप्लाई करते हैं। मान लीजिए आपका लोकल ब्रांड है डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, कोई डेयरी प्रोडक्ट का आपका लोकल ब्रांड है। और दोस्तों आपको बता दें इस कंपनी की खास बात यही है कि यह लोकल ब्रांड को भी अपने स्टोर के अंदर अवेलेबल करवाती है, जिससे लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं लोकल ब्रांड, और उस एरिया का जो भी लोकल ब्रांड है लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा खरीदते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बड़े बड़े स्टोर के अंदर दिखेंगे कि जो ब्रांडेड सामान है वही मिलेगा, लेकिन दोस्तों डी मार्ट की सबसे खास बात यही है कि यह अपने स्टोर के अंदर लोकल ब्रांड भी प्रोवाइड करवाता है और लोकल एरियाज के सप्लायर से भी बिजनेस करता है और उनका माल अपने स्टोर के अंदर बेचता है। तो दोस्तों सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें, उसके बाद दोस्तों जो भी आपकी वेबसाइट है ऑर्गेनाइजेशन की वो डालें, फिर अपना फर्स्ट नेम डालें, उसके बाद अपना लास्ट नेम डालें। ठीक है दोस्तों, लास्ट नेम के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद टेलीफोन नंबर जो भी आपका लैंडलाइन नंबर है जो भी आपको वही डाल सकते हैं जो आपने ऊपर डाला है। ठीक है दोस्तों, फिर स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद सिटी सिलेक्ट करनी है, फिर आपको लोकेशन क्या है सिटी के अंदर वह डालनी है, और फिर अपनी कंपनी का एड्रेस जहाँ पर भी आप बिजनेस करते हैं वो एड्रेस आपको देना है यहाँ, फिर अपना पिन कोड डालना है। ठीक है दोस्तों, यह आपकी पर्सनल डिटेल है जो आपको आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, यानी आपकी कंपनी आपसे जब कॉन्टैक्ट करेगी तो यह डिटेल आपसे उठाएगी, तभी आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको प्रोडक्ट की डिटेल देनी है। सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आपका प्रोडक्ट किस प्रकार का है, फुटवियर्स है, इलेक्ट्रॉनिक है, जो भी है। फिर आपको गुड्स सर्विस बाथिंग ऑफर्ड। ठीक है दोस्तों, आप माल प्रोवाइड करेंगे कंपनी को या कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे, यह डालना आपको। ठीक है दोस्तों, फिर पिन कोड डालना है, फिर पैन कार्ड डालना है दोस्तों, और उसके बाद जीएसटी नंबर डालना है, जो भी आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर है। फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, किस टाइप का जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, रेगुलर है या कंपोजिट है, वह डालना है। ठीक है दोस्तों, फिर पीरियड इन डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट। ठीक है दोस्तों, फिर आपको पीरियड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनशिप का टाइम पीरियड डालना है कि कितने साल का है। ठीक है दोस्तों, फिर एरिया कवर्ड करना है, कितना एरिया है, और फिर टर्नओवर बताना है कि कितना टर्नओवर है आपका सालाना। ठीक है दोस्तों, फिर NMMC केस नंबर डालना है जो भी है आपका, और फिर दोस्तों आपको नेम और करंट रिटेलर हु आर अप्लाइंग टर्नओवर, आपको दोस्तों वह डिटेल देनी है। आपको यहाँ यदि आप किसी और कंपनी को भी अपना माल सप्लाई करते हैं, यानी आप किसी कंपनी के सप्लायर है और उसको माल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस कंपनी का नाम देना है और उसके साथ कितना टर्नओवर है आपका सालाना वह देना। आप 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी है आप यहाँ डालें। ठीक है दोस्तों, सारी डिटेल भरने के बाद एक बार पूरा फॉर्म चेक करें दोस्तों आपने सारी डिटेल सही भरी है। उसके बाद जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है वह एंटर करें, कैप्चा दिया हुआ है वह एंटर करने के बाद दोस्तों सबमिट कर दें। दोस्तों जब सबमिट करेंगे तो कुछ दिन के बाद कंपनी आपका डिटेल चेक करेगी और आपसे कांटेक्ट कर लेगी। यदि कंपनी को आपका प्रोडक्ट सही लगा तो कंपनी आपको फेस टू फेस कांटेक्ट करेगी दोस्तों, और आपका जो भी प्रोडक्ट है वह मंगाएगी, उसका सैंपल चेक करेगी। यदि सही लगा दोस्तों कंपनी को तो आप उस कंपनी के सप्लायर बन सकते हैं और अच्छा खासा कमीशन कंपनी से ले सकते हैं और इनके स्टोर में अपना सामान बेच सकते हैं।
दूसरा बिजनेस है दोस्तों लैंडलॉर्ड्स। दोस्तों लैंडलॉर्ड्स का मतलब है आप कंपनी को ज़मीन लीज पर देना। दोस्तों यह बिजनेस रेयर चांस है कि कंपनी करेगी आपके साथ, लेकिन सप्लायर का बिजनेस कन्फर्म है दोस्तों, कंपनी जरूर करेगी यदि आपको प्रोडक्ट सही है तो। दोस्तों ऊपर कुछ वैसी डिटेल दी गई है। इस डिटेल के अंदर दोस्तों कंपनी ने कहा गया है कि आपकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पर कस्टमर आ सके जा सके, और जो स्टेट दिए गए हैं उन स्टेट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ भी सकते हैं क्या कंपनी ने दिया हुआ है। दोस्तों नीचे एक नोट दिया हुआ है, वह जरूर पढ़े। और कंपनी ने लिख रखा है कि डीमार्ट डज नॉट ऑफर्ड ए फ्रेंचाइजी मॉडल, यानी कंपनी कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं देती है, सिर्फ जमीन लीज पर लेती है या सप्लायर का बिजनेस आपके साथ कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर आपको क्या डिटेल भरनी है, इसके अंदर आपको पर्सनल डिटेल भरनी है दोस्तों, और आपकी जो भी ज़मीन है उसके बारे में बतानी है आपको। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम डालें, उसके बाद लास्ट नेम डालें, फिर ईमेल आईडी डालें, फिर मोबाइल नंबर डालें। ठीक है दोस्तों, फिर स्टेट सिलेक्ट करें और फिर सिटी सिलेक्ट करें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लोकेशन डालें और मेजर लैंडमार्क, कहाँ पर आपकी लैंडमार्क है, ज़मीन कहाँ पर है, वो एड्रेस डालें और उसका लोकेशन दें। ठीक है दोस्तों, फिर पिन कोड डालें। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी ज़मीन की डिटेल डालनी है। लैंडमार्क टाइप किस टाइप का है, जैसे इंडिविजुअल है लैंडलॉर्ड टाइप, आपको लैंडलॉर्ड का टाइप सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको लेआउट का एड्रेस डालना है, कहाँ पर है आपका, फिर लोकेशन डालनी है, फिर प्लॉट की साइज़ कितना है। ठीक है दोस्तों, प्लॉट का साइज़ आपको फुल डिटेल देनी पड़ेगी कि विड्थ कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, सारी डिटेल देना है दोस्तों। फिर यहाँ पर पूरी डिटेल देने के बाद कारपेट एरिया कितना है आपका सरफेस, और फ्लोर प्लेट कारपेट कितना है, और कमर्शियल पर स्क्वायर फीट कितना है, सब डिटेल देनी दोस्तों आपको यहाँ। फिर देना है दोस्तों रोड विद इन फ्रंट, रोड है या फ्रंट पे, या विड्थ इन साइड रोड, कितनी आपकी विड्थ है रोड की साइड वह बतानी है दोस्तों। फिर आपको सर्विस रोड बतानी है, आपको दोस्तों रोड सर्विस बतानी है कि है या नहीं वहाँ, तो आपको यस करना है दोस्तों। इसके अंदर प्रॉपर्टी किस टाइप की है वह बताना है, रेजिडेंशियल है कमर्शियल है, डे का स्ट्रीट ट्रैफिक कितना है और नाइट का कितना है यह भी बताना है दोस्तों आपको आपकी ज़मीन के ऊपर। फिर धीरे धीरे सारी डिटेल दोस्तों आपको भरनी है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे फ़ोटो अपलोड करने हैं अपने प्लॉट के, जिस ज़मीन पर आप जो भी ज़मीन आप कंपनी के साथ लीज पर देना चाहते हैं कंपनी को, उसके बारे में आपको अच्छे से फ़ोटो क्लिक करवानी है, यहाँ अपलोड करनी है। ठीक है दोस्तों, फोटो अपलोड करने के बाद पूरा फॉर्म चेक कर लें दोस्तों एक बार अच्छे से कि आपने फॉर्म अच्छे से भरा है, कोई गलती नहीं है। फिर दोस्तों आप नीचे जो भी कैप्चा दिया गया है वह फिल करें। ठीक है दोस्तों, कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है फॉर्म। सबमिट करने के बाद दोस्तों कंपनी वैसे ही आपसे, यदि लोकेशन सही लगी और कंपनी को आपकी ज़मीन लीज पर लेनी है तो कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यदि आपकी ज़मीन बिल्कुल यूनिक लोकेशन पर है कि वहाँ अच्छे कस्टमर बेस अच्छा है, वहाँ पर अच्छा रेजिडेंशियल एरिया है वो, और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आते हैं, मार्केट पास में है, तो ही कंपनी आपकी ज़मीन लीज पर लेगी। वरना दोस्तों रेयर चांस है कि कंपनी लीज पर लेती है। यह कंपनी की खास बात यही है कि यह अपनी ज़मीन के अंदर स्टोर ओपन करती है, जिससे इसका मुनाफा भी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये दो तरीके थे जिससे आप डीमार्ट कंपनी के साथ बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, कुछ समय बाद शायद कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी चालू कर दे। जैसे ही दोस्तों यह कंपनी फ्रेंचाइजी देनी स्टार्ट करेगी हम आपको अपडेट जरूर देंगे। लेकिन दोस्तों अब भी कोई भी चांस नहीं है कि यह कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी देगी, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि यह कंपनी खुद ही स्टोर ओपन करती जा रही है और अपना नेटवर्क बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा रही है। तो दोस्तों यदि यह कंपनी फ्रेंचाइजी देनी स्टार्ट करेगी तो हम आपको इसके बारे में ज़रूर अपडेट देंगे कि यह कंपनी फ्रेंचाइजी दे रही है और कितने रुपए में दे रही है और कैसे आप इसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और यदि आप इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट इन्वेस्ट करें पर जाकर इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और दोस्तों आपको डीमार्ट कंपनी का भी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस, फ्रेंचाइजी या योजना से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।